लता मैम की कल की ट्रेनिंग थी वो, और ये वाली ट्रेनिंग मैं आपको दोनों को मर्ज करके दे दूंगी। मर्ज नहीं मतलब अलग अलग दूंगी यूट्यूब पे। मुझे बस थंबनेल दे देना उसका लता मैम। हाँ जी। ठीक। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मास्टरी। टाइम मैनेजमेंट कौन सी फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना। जॉब के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, बिजनेस के लिए जरूरी है, हाउसवाइफ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट मास्टरी? टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बोल दो, बोल दो क्यों जरूरी है। सबके लिए, फॉर ऑल एवरीवन, सबके लिए, हर किसी के लिए, ऑल एवरीवन, इतने ही हम सबके लोगों लिए। को। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, मेरा नाम रचना सहानी है और मैं वुमेन अपॉइंटमेंट कोच और डिजिटल एक्सपर्ट हूँ। और आज की जो ये क्लास है टाइम मैनेजमेंट मास्टरी, सबके लिए जरूरी है। ये आप लोग को भी समझ में आती है कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेगा तो उसके सारे जो भी चीजें हैं बहुत मैनेजली चलेंगी। अब कैसे करना है? फर्स्ट, द एवरेज वर्क वेस्ट 2 to 3 hours डेली फॉर ऑन डिस्ट्रक्शंस। डब्बे के अंदर है भाई, 2 से 3 घंटे डेली आपको कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट करते हो। अगर आप कोशिश करोगे, अभी अगर दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा, धीरे धीरे समझ में आ गई होंगी चीजें, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, हाँ हाँ हो रहा है। वो आपको समझ में आएगा जब मैं एंड तक पहुंचूंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। ठीक है, वाई टाइम मैनेजमेंट मैटर्स इन टुडे बिजी लाइफ। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। पहले अगर मैं देखूं तो टाइम मैनेजमेंट पे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो लेडीज सुबह सुबह उठे, उनका रूटीन क्या होता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी, अपने घर के सारे काम खत्म करे और बैठ गए किसी भी एक ग्रुप में या ऐसे करके बैठ गए। ये होता था। तो आज की डेट में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? थोड़ी सी। तो आज की डेट में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन ही यही है। ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, करना तो चाहते हैं, पर उसको आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है घर का कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर अभी आज आप सीखोगे। नेक्स्ट है डेली प्लानिंग नाइट बिफोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मुझे मॉर्निंग में काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, ज्यादातर मदर्स करती होंगी कि सुबह बच्चे को लंच में क्या पैक करके देना है, सुबह उसे ब्रेकफास्ट में क्या देना है, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, रात को ही डिसाइड हो जाना चाहिए। सेम एज इट इज अपने वर्क के लिए भी रात को ही डिसाइड हो जाना है कि अगर मैं 11 बजे या 11:30 बजे मीटिंग में बैठी हूँ, मतलब 11 बजे आपका काम खत्म हो जाना चाहिए किचन का। 11 बजे अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे क्या वर्क करना है। अगर मेरी इनर सर्कल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आफ्टर दैट मुझे अब क्या करना है। ये थोड़ी कि 11:30 की रोज ट्रेनिंग में इनर सर्कल की तो चल रही है, रोज आके बैठना है, ऐसा भी नहीं करना। अगर समझ में आ गया है तो 11:30 मेरा फिर कॉलिंग का टाइम हो जाना चाहिए। वो धीरे धीरे आपकी जो भी टाइमिंग्स है वो चेंजेस होते रहेंगे। ये नहीं कि आप 11:30 से लेके 12:30 तक इनर सर्कल की एक वाली बैच ले लिया, फिर मैम दोबारा भी यही ले लिया, 2-3 बार ही ले चुके हो फिर भी बैठे हुए हो उसके अंदर, कोई फायदा नहीं है उसका। वो तो नए मेंबर्स के लिए है। हर मेंबर आगे आगे ग्रो कर रहा है, ट्रेनिंग्स भी आगे ग्रो होंगी आपके। जैसे आप 20 डेज से इनर सर्कल में आए, इनर सर्कल से डेमो सेशंस में जाओगे, डेमो सेशन से एक्शन डेमो सेशन में जाओगे, तो ऐसे करके आपका अपने आप रूटीन बनेगा। देने वही 2 से 3 घंटे ही हैं। ठीक है, मिस डेडलाइंस, डेडलाइंस को मिस कर देते हैं। अगर मैंने रात को कुछ सोचा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना है, और अगर डेडलाइन मिस हो जाती है तो स्ट्रेस हो जाता है, बर्डन हो जाता है। जैसे अ, अभी जो कल का हमने टास्क दिया, जिसने 3 टास्क दे चुकी हूँ अब तक। ठीक है, फर्स्ट था जिसने वेबिनार देखा उसने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताने का था। सेकंड टास्क लता मैम ने जो दिया था मिशन स्टेटमेंट, गोल्स कार्ड स्टेटमेंट। थर्ड आपकी वीडियो का। फोर्थ आज हो जाएगा। किसी ने भी ये चारों के चारों नहीं किए, सपोज करो, तो बर्डन तो होगा ही, अपने आप ही होगा। नॉर्मली बात है ये तो।
अब वो क्या कहेगा, हाय राम अभी तक चार एक भी नहीं करा, चल छोड़, कोई नहीं करते, छोड़ देते हैं, लेफ्ट ही कर देते हैं ग्रुप को यार। क्या हुआ, अपने आप ही नेगेटिव हो गए, अपनी चीजों से ही नेगेटिव हो रहे हो। तो ऐसे नहीं करना, रोज के टास्क रोज में कंप्लीट करने की हैबिट डालो, ताकि बर्डन ना हो, स्ट्रेस ना हो। अपने आप को एक टाइमलाइन दो, अपने आप को एक डेडलाइन दो कि मुझे ये करके देना है। मैम ने जब बोला है 1 घंटे के बाद मुझे देना है, मुझे एक्शन टेकर्स में आना है। और जिन्होंने दिए थे सबको मैंने रिव्यू दिया था, किसका क्या था, क्या गलती। गलती तो शायद किसी की भी नहीं थी, नो डाउट। सिर्फ एक वो था कि लोगों ने लगा रखा था, और कोई गलती नहीं थी। और ये सारे के सारे हम लोग आपको एक टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे अब, जिनके भी अभी तक आए हैं सबके। उससे क्या होगा, आप लोगों की एक जो टेस्ट मनी है वो हमारे पास भी सेव रहेगी, और आगे इन फ्यूचर आपको किसी को भी दिखानी हो कि देख हमारे साथ कितने सारे लोग हैं। बट उससे पहले मुझे अभी इसमें एडिटिंग करनी है। एडिटिंग का मतलब नेम प्रोफेशन में आप लोगों से हो सकता है पर्सनली पूछूं। मुझे जिसका नेम नेम तो सबने बता रखा है, प्रोफेशंस वहां पे नहीं बता रखे। अगर मैं किसी को पर्सनली पूछूंगी तो प्लीज मुझे वो बता दीजिएगा। इससे आप लोगों को भी आसानी होगी, और हम लोगों को भी आगे जाके इन फ्यूचर सबको आसानी हो जाएगी। इजी हो जाएगा हम लोग के लिए वर्क करना। ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी, लॉस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्टिविटी लो कब होती है, जब हम कोशिश ही नहीं करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं। जैसे किसी की एक ट्रेनिंग मिस हो गई, दो हो गई, तीसरे में हम खुद ही हार मान के बैठ जाते हैं, यार दो तो मिस ही हो गई हैं, तीसरे में क्या समझ में आएगा। तो पहले लैग तो आपने ही किया, क्यों मिस करी? अगर मिस करी थी तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी, फिर रिकॉर्डिंग से क्यों नहीं देखा? तो इसलिए रिकॉर्डिंग साथ साथ दी जा रही है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी ट्रेनिंग मिस होती है तो रिकॉर्डिंग से उसे पक्का कर लो। कल की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि ट्रेनिंग 11:30 नहीं थी, 3 बजे थी, तो वो थोड़ा लेट ही हो गया। तो आज कंफर्मली दोनों की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। अगर वर्क का लाइफ का बैलेंस नहीं होता तो आपके पास खुद ही नेगेटिव होते चले जाते हो। रीजन क्या है, आपके पास ना अब ये जो जर्नी आई है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी को भी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल नए हो आप इसमें। जब एक नए बच्चे को, मतलब एक होता है जब प्ले स्कूल में बच्चा जाता है, उसका रूटीन कैसे होता है, कब मर्जी उठ जाओ, कब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी पी लिया, जब रोए तो मम्मी ने दे दिया, यही रूटीन होता है। पर जब वो प्ले स्कूल में जाता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में। सुबह सुबह उठना, नहा धोना, रेडी होना, चाहे मम्मी कर रही है सब कुछ, रेडी तो हम वही करके देती है ना। पर फिर भी उसके लिए उठना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको अपने आप को मैनेज करने में बड़ी मुश्किल काम होता है। मतलब 8 बजे से लेके 12 बजे तक मम्मी के बिना रहना, जो बच्चे ने कभी सोचा नहीं होता, पर पार्ट ऑफ द लाइफ है। हम करवाते हैं ना उस बच्चे से ये काम, कि नहीं नहीं बेटा, तुझे स्कूल तो आगे जाना ही जाना है, चाहे बच्चा रो के जाए चाहे हंस के जाए। कई बार मैंने देखा है, कई बार मदर्स भेजते इतनी अटैच होती हैं, मदर भी रो रही होती है, बच्चा भी रो रहा होता है। तो पार्ट ऑफ द लाइफ है यार। सेम एज इट इज जर्नी में भी आपकी पार्ट ऑफ द लाइफ है। आपको हंसते हुए इसको आगे लेके जाना है। वो तो एक छोटा बच्चा है, जब हम उसको समझा सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं समझा सकते कि नहीं मुझे अब ये करना है तो करना है। आप अब इस लेवल पे हो कि इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो करो, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दो और रोटियां बनाओ। बुरा मत मानना। फिर तो वही हमारे पास एक जर्नी है कि भाई अब फिर तो हम वही करेंगे बस। अगर आपको लगता है मेरे को फ्रीलांसिंग में भी जाना है, तब भी आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग में जाने के लिए चीजें नहीं है मस्ट। तब भी आपको माइंड टाइम मैनेजमेंट तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको रिमोट जॉब्स भी करनी है तब भी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है। काम, कल के काम रात को ही लिख कर क्लैरिटी के साथ बैठना है। कोई भी काम आपको आगे के दिन पे नहीं टालना। सारे काम टाइम टू टाइम करते चले जाना। प्रायोरिटी सेट करो, माइंडसेट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। लर्न टू से नो वेयर नेसेसरी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं करते। लर्न टू से नो। जहां पे जरूरत ना हो नो कहने की आदत डालो। हर किसी के लिए हमेशा मैं अवेलेबल नहीं रह सकती। अगर मुझे अपने काम को प्रायोरिटी देनी है तो मुझे कभी कभार हस्बैंड को भी नो करना होगा कि नहीं मुझे नहीं जाना। आप अकेले जाके वो कर सकते हो तो आप अकेले जाके कराओ। हर जगह पे उनके साथ जाना, हर जगह पे बोलना कि हाँ मैं कर दूंगी, नो कहने की आदत भी डालो, पर पोलाइटली, कि नहीं मेरी अभी मीटिंग है मैं थोड़ी देर में चलूंगी, या आप अकेले चले जाओ, ऐसे करके आराम से।
क्योंकि हर जगह पे हम हर चीज को यस यस बोलेंगे तो हम इस वाले बिजनेस को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, घर के काम हमारी प्रायोरिटी बेस्ट है। जैसे नॉर्मली बात है, मुझे मार्केट जाना है, शाम के लिए सब्जी लानी है और 11:30 की मीटिंग है मेरी, तो मैं क्या मीटिंग के बाद जा सकती हूँ? यस, डेफिनेटली जा सकते हो ना, मीटिंग अटेंड करो चले जाओ उसके बाद। ये आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी अपनी। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है और अर्जेंट मेरे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिस काम को हम टाल सके, आगे के लिए टाल दे थोड़ा सा। जैसे मेरे को फ्रेंड के साथ कहीं मार्केट जाना है, उसने बोला 12 बजे चलेंगे, तो आप उसे टाल सकते हो, नहीं यार 11:30 बजे मेरी मीटिंग है, 12:30 खत्म होगी, 12:30 चलेंगे। हम इसे आगे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है मार्केट जाना, मैं मानती हूँ, भाई कुछ सामान लेके आना होगा, कुछ भी लेके आना होगा, इंपॉर्टेंट है ना, बट उसे हम आगे पे टाल सकते हैं। अब जैसे पीटीएम ही है। अब पीटीएम में क्या होता है, 8 से 12 बजे तक का टाइम होता है ज्यादातर स्कूल्स में। ठीक है। अब मुझे पता है 12 बजे तक मेरी 11:30 मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं अर्ली मॉर्निंग जाके मीटिंग अटेंड करवा के आ सकती, पीटीएम अटेंड करके आ सकती। मुझे ये टाइम को ब्लॉक करना है कि नहीं, मेरे को 11:30 नहीं जाना। सेम एज इट इज। अब अर्जेंट कौन सा होगा? जब डॉक्टर के पास जाना है। जब डॉक्टर के पास जाना है तो तब हमें नहीं सोचना पड़ता। अगर हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो मुझे पता है कि यार इसको लेके जाना ही है अर्जेंट, जितनी जितनी जल्दी डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे दे उतना अच्छा मेरे लिए। अगर नॉर्मली बीमार है तो ठीक है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है तो हम आगे पीछे करके टाइम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर अगर 8 बजे बैठता है और मुझे पता है कि अपॉइंटमेंट लेनी लेनी है मुझे, तो 9 बजे के अपॉइंटमेंट ली, 11 बजे तक घर आ गए, अपने काम करे जो भी मुझे करना है। फिर वो जैसे भी है वो आपको मैनेज करना है फिर। इसलिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट हमेशा ध्यान रखना। सारे काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते, कई बार वो हम उनको वैसे ही अर्जेंट बना लेते हैं। नहीं नहीं मैम, मेरे को तो आज मार्केट जाना ही जाना है। अरे आज मार्केट जाना है, मीटिंग के बाद जाया जा सकता है ना, उसी टाइम पे जाना है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कई बारी, लता हो या मैं हूं, हम लोग अगर डॉक्टर के पास भी जाने के अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम ऐसे टाइम पे ले लेते हैं कि हमारी मीटिंग के बाद चले जाएंगे, या ऐसे टाइम पे लेंगे कि मीटिंग से पहले वापस आ जाएंगे। क्योंकि हमने ये प्रायोरिटी सेट कर रखी है। पैसे तो हमें देने ही है ना डॉक्टर को, तो अपने टाइम से क्यों नहीं हम उसको अपॉइंटमेंट फिक्स करते फिर। ठीक है, एक ऐसा भी होता है जी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, जैसे लास्ट वीक से बहुत ज्यादा मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, मैं उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि इमीडिएटली जो करना है वो करना ही है अब तो वो चीजें आ जाती हैं, तो तब नहीं करना कुछ भी ऐसा। तो इंपॉर्टेंट अर्जेंट आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन फिक्स रखो अपना। आपका टाइम मैनेजमेंट तब होगा जब आपका मॉर्निंग रूटीन फिक्स होगा। अब मॉर्निंग रूटीन हम लोगों का फिक्स हमारे बच्चे ही कर देते हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। आपको सुबह उठना ही है, अगर आप लेट उठोगे खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल वैन बस वैन जो भी आप बस में बच्चे जाते हैं या आप भी छोड़ने जाते हैं तो लेट हो जाओगे। अब स्कूल में भी एक फिक्स टाइमिंग है ना आने का, ऐसा तो नहीं ना बच्चे को कभी भी उठा के भेज दोगे। ड्रेस है, स्कूल में डिसिप्लिन है, बच्चा पंचुअलिटी के साथ जाता है, कंसिस्टेंट जाता है, रेगुलर अटेंडेंस होती है, सब चीज बहुत ज्यादा मैनेज है उसकी। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों ने एक टाइम दे रखा है। सेम एज इट इज आपको भी अपने टाइम शेड्यूल को ऐसे ही मैनेज करना है। स्मार्ट गोल्स बनाओ, स्पेसिफिक। कल लता मैम ने बहुत अच्छे से बताया होगा टाइम 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स में। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मेजर कर पाए। ठीक है। अचीवेबल, जिसे अचीव कर पाए। रेलिवेंट एंड टाइम बॉन्ड। रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बॉन्ड होना चाहिए। मेरे को 10,000 रुपये कमाने हैं, कब तक कमाने हैं? टाइम बॉन्ड ही नहीं है। कैसे कमाने हैं ये भी नहीं पता, बस 10,000 रुपये कमाने पर मंथ। उसके लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, वो आपको पहले डिसाइड भी करना है साथ। छोटे छोटे जो भी अचीवमेंट आए, जो भी टारगेट आए, जो भी आपको गिफ्ट्स या कैश वैश मिलते चले जाए, उसको अचीव करते चले जाओ। आप अपने गोल के पास पहुंच जाओ। उसको अचीव करने के लिए आपको काम करना है। सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। उसके लिए एफर्मेशन, मेडिटेशन, योगा क्लास, अपने घर के काम सारे उसमें करने हैं। अब सपोज करो मैं 5 बजे उठ भी गई, ठीक है, मैंने एफर्मेशन भी कर लिया, योगा क्लास भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब घर में खाना बनाना है। सुबह मुझे पता है मुझे ये बनाना है, पर वो घर में सब्जी ही नहीं है, वो वाला काम अब हो ही नहीं सकता।
तो क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए रात पे ही प्लान करो कि मुझे सुबह क्या खाना बनाना है, लंच तक के आपकी प्रिपरेशन रात को ही हो जानी चाहिए कि मुझे सुबह ये बनाना है, लंच में ये बनाना है। शाम के लिए फिर 2 घंटे और निकालो अपने किचन के टाइम के लिए, जैसे हम सुबह निकालते हैं 2-3 घंटे। शाम को फिर 4 से 5, 6 जो भी आपको लगता है वैसे आपको काम करना ही है। तब तक शाम को ज्यादातर तो वही क्लासेस भी ज्यादा नहीं होती हैं, इसलिए हम शाम को क्लासेस बहुत कम रखते हैं, वेबिनार होते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन एंड मेडिटेशन आपको रखना है। नेक्स्ट है कुकिंग, क्लीनिंग, लर्निंग। रेस्ट सबका फिक्स टाइम होना चाहिए। कुकिंग का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, क्लीनिंग का टाइम, आप लर्निंग का टाइम, सबका बहुत फिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब हम कुकिंग का टाइम फिक्स है क्योंकि हमें पता है ब्रेकफास्ट इसी टाइम तक हम खा लेते हैं, लंच का टाइम हमारा फिक्स होता है क्योंकि कुकिंग का टाइम हमारा फिक्स हो गया। ठीक है। लर्निंग का टाइम फिक्स रखना है, जब आपकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी तो लर्निंग के लिए भी टाइम निकल ही जाएगा। और रही बात क्लीनिंग की, अगर आपको लगता है कि मेरे को क्लीन करने में प्रॉब्लम आती है, मैं इतना टाइम नहीं बचता, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, आपको तब क्लीनिंग करनी है। और कुछ हैबिट्स आपको अपने बच्चों को भी डालनी है। बच्चे अगर फ्री हैं तो चलो बेटा आज मिलकर सब क्लीनिंग करते हैं घर की। बच्चों की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। बच्चों को एक तो हैबिट पड़ेगी अच्छी कि हमें सबको क्लीनिंग करनी होती है। एक हफ्ते में एक छुट्टी होती है हमारी या 2 छुट्टी होती है, उस दिन हमें सब मिलके काम करेंगे। और बच्चों को थोड़ा सा लालची होते हैं बच्चे, अरे सब क्लीनिंग करेंगे ना उसके बाद तुम्हें अच्छा सा कुछ बना के खिलाऊंगी जो बच्चों की पसंद हो, तो बच्चा अपने आप करने लग जाता है। स्टार्टिंग में बच्चों को अच्छी हैबिट डालनी होती है। टाइम ब्लॉक फॉर फोकस करना है। ठीक है। टेक पर डे टाइम ब्लॉकिंग होनी चाहिए, ये नहीं एक दिन कर दिया दूसरे दिन नहीं पता। डेली आपका टाइम ब्लॉक होना चाहिए कि भाई मुझे 11 बजे तक आज किचन का काम खत्म करके काम पे बैठना है, 11 से 1 मुझे वर्क करना ही करना है। ठीक है। अभी तो 11:30 से 12:30 ट्रेनिंग लेते हो, आधा घंटा आपका लग गया समझो टास्क कंप्लीट करने, 1 बज गया बस खत्म काम। उसके बाद 3 बजे की क्लास हुआ करेगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस हुआ करेंगी सिर्फ। ठीक है। 11:30 बजे और 3 बजे, ये याद रखिएगा। 3 बजे की क्लास हुई, 3 बजे में कोई टास्क नहीं होता, 3 से 4 आपने अटेंड किया, उसके बाद अपना लर्निंग पीरियड पे आ जाओ कि अब मेरे को लर्निंग करनी है थोड़ी बहुत। जब भी टाइम लगे लर्निंग करो। जब तक आप अभी तक कॉलिंग पे नहीं आए हो, रिक्रूटमेंट पे नहीं आए हो, तब तक आपको ऐसे ही वर्क करना है। ठीक है। 80-20 का रूल, 80 ऑफ रिजल्ट कम 20 ऑफ एफर्ट्स। 20% आपको रिजल्ट मतलब मिलेंगे। अब सिर्फ आप 100% काम करोगे, ठीक है, 80% आपको इसमें रिजल्ट अभी नहीं आएंगे। एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे स्टार्टिंग में। आपको लर्निंग भी 80% करनी है, सब कुछ 80%, 20% रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये बाद में आपका 80-20, 20-80 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप 20% काम करोगे, 80% रिजल्ट आएंगे। अभी आप 80% काम करोगे, 20% से रिजल्ट आएंगे। ये वैसा वर्षा हो जाएगा जब आप कंटिन्यू वर्क करते रहोगे तो। ठीक है। आइडेंटिफाई योर हाई इम्पैक्ट टास्क एंड प्रायोरिटी, आपको सेट करनी है। बार बार बोलूंगी कि अपना टाइम ब्लॉक करो, टाइम प्रायोरिटी करो, क्या क्या आपको कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो। अगर इसको लेने के बाद भी कहीं दिक्कत आती है तो पर्सनली कॉल कर लेना, मैं बहुत अच्छे से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल सुन के आपको एक रोड मैप बना के दे दूंगी कि अब आपको ऐसे वर्क करना है। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट अवॉइड करो, मिनिमम मोबाइल स्क्रॉलिंग, कोई गॉसिप नहीं। अब गॉसिप होती कैसे है, मैं बालकनी में खड़ी हूँ कपड़े डाल रही हूँ, मेरी सामने वाली आसपास नेबर कोई आ गया, बात करते करते मैं पता नहीं कब आधा घंटा निकलेगा, कब 1 घंटा निकलेगा। ये टाइम गॉसिप वाला टाइम हो जाता है हमारा। ठीक है। अवॉइड सो मच इलेवेंट कॉल्स, कई बार हम इरेबुलेंट कॉल्स आ रही हैं, उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रेंड की आ गई और तू क्या कर रही है, मैं ये कर रही हूँ, उसने लग गई वो अपने घर में किसी की बातचीत करने, कोई बुराई या कुछ भी वट एवर। आपका काम टाइम तो वेस्ट है, वो तो फ्री है, उसने तो ज्वाइन नहीं कर रखा तो फ्री है। तो क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। अगर किसी को लगता है कि मैं ये समझ नहीं आता मुझे कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, तो आप रात को एक डायरी बनाना। आज ही आप सबको एक काम करना है, डायरी बनाना अपने। सुबह जितने बजे उठते हो, सुबह का लिखना स्टार्ट करना कि मैंने पहले अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, 6 से 8 मैंने क्या किया, 8 से 10 मैंने क्या किया, 10 से 12 क्या किया। 2-2 घंटे का लिखते चले जाओ।
आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ पे, मुझे कौन सा टाइम ऐसा था जो मैंने वेस्ट किया, कौन सा ऐसा टाइम था। अभी समझ में नहीं आएगा, पर जब बनाओगे तब समझ में आ जाएगा। 12 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं आधा आधा एक एक घंटा आपने वेस्ट किया होगा, वो निकालोगे तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा भाई। अब आप कहोगे मैम 11:30 बजे सच में मैं फ्री नहीं होती, चाहे कितनी भी कोशिश हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से करूँ फिर। मुझे बच्चों को लेने जाना है, मैं ड्राइविंग कर रही होती है, जो भी है वट एवर, रिकॉर्डिंग से करो फिर, पर करो उसको। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सारी ट्रेनिंग लाइव लेनी है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डिंग से करे। और रोज के जो भी रिकॉर्डिंग देखने के बाद कॉपी पेन से लेके बैठो, कोई भी डाउट आता है इमीडिएटली अपनी अपलाइन या सुपर अपलाइन से पूछो। राइट। मी टाइम जरूर लो, आपका खुद का टाइम होना चाहिए। एक जिंदगी मिली है, अच्छे से जी लो। अगली बार पता नहीं कौन सा वो मिले हमें, शरीर मिले, पता नहीं क्या मिले अब आगे जाके हमें। 30 to 60 मिनट्स डेली फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड लर्निंग के लिए लर्न द पावर ऑफ डेलीगेशन। जो चीज हम डेलीकेट कर सकते हैं, दूसरों से करवा सकते हैं, वो करवाने की हैबिट डालो। सारे काम खुद ही करने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, डेलीकेट कर दो कुछ काम। अगर पैसों का कोई इश्यू नहीं है तो घर में हाउसमेट रख दो। पर ये नहीं है हाउसमेट रख ली, वो 1-2 घंटे का काम जो वो करती थी अब उसमें हम सो रहे हैं या उसमें हम रेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना। अगर ऐसा करना है तो खुद ही कर लो वो वाला काम फिर। अपने जो भी एक हेल्पिंग हैंड है आपके यहाँ पे, अगर आपको लगता है मुझे पैसों का इश्यू नहीं है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके, जहां आपको लगता है मेरा टाइम ज्यादा जाता है, तो उस टाइम को सेव करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको और टाइम मिल जाए इस काम को करने के लिए। ऐसे ही करते हैं जो जॉब पर्सन होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं। जो बिजनेस चला रही होती है लेडीज, शॉप पे बैठ रही होती है सुबह से लेकर रात तक, वो ऐसे ही करती है। वो अपने हाउसमेट की हेल्प ही लेती है। अगर आप सोचो मैं सारे काम मैं ही करूं, मैं ही आगे जाऊं, मैं ही सब कुछ करूं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम बचेगा ही नहीं। ठीक है। यूज ऑटोमेशन टूल्स फॉर रिपीटेड टास्क। ऑटोमेशन टूल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो रिपीटेड टास्क के लिए। जो हमारी क्रिएटिविटी स्किल्स में है, उसके जो आपकी चीजें हैं वो ऑटोमेशन पे सेट करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आप सीखोगे कि ऑटोमेशन पे कुछ चीजें सीख चुके हो, कुछ चीजें आप ऑटोमेशन पे सेट करने की हैबिट डालो। डेलीगेट वर्क, क्रिएट योर पर्सनलाइज टाइम एंड मैनेजमेंट सिस्टम। सब कुछ खुद मत करो, फैमिली की हेल्प लो, जो मैंने भी पहले भी बोला। अगर आपके बच्चे छोटे हैं अभी से उनको आदत डाल दो, लर्न गुड हैबिट्स टू योर चिल्ड्रन, डू योर ओन वर्क। अगर बच्चे ने बैग संभालना है तो उसको बैग संभालने की आदत खुद डालो। ये नहीं उसका बैग भी हम संभाल रहे, बच्चा बैठा हुआ टीवी देख रहा है, क्यों, वाई? बच्चे ने शूज पॉलिश करने हैं तो हम उसे करके दे रहे हैं, ठीक है। ड्रेस बच्चा पॉलिश नहीं कर सकता, भाई प्रेस ना लग जाए। शूज तो पॉलिश किया जा सकता है, अपना बैग सेट किया सकता है, पेंसिल बॉक्स संभाल सकता है। शुरू से बच्चा स्कूल से आए, बेटा अपना टिफिन और अपना वाटर बॉटल निकाल के किचन में रख दो। हैबिट डालो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आज हम ये हैबिट नहीं डालते, बाद में हम ही परेशान होते हैं। अरे यार हैबिट नहीं डाली बच्चे को, बड़े होके भी हम लोग ये काम हम ही करें इनके तो। अरे शुरू से हैबिट डाल देते तो बच्चे को नहीं फर्क पड़ता। मेरी आजकल की वो है, बच्चे मेरे अब तो बड़े हो चुके हैं, मैंने कभी अपने बच्चों का बैग नहीं उठाया। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है बैग उठा के चल रहे होते हैं, स्टॉप तक लेके जाते हैं, उनका बैग पेरेंट्स के कंधों पे होता है। मैंने नहीं कभी आदत डाली, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं थी। मुझे था बच्चा खुद ही उठाएगा हमेशा बैग। घर से वो बैग उठा के लेके जाता था, ठीक है। वापसी आते हुए मैं कई बार थका होता था तो जरूर उठा लेती थी, नहीं तो बच्चों को ऐसी हैबिट हो गई थी, नहीं नहीं मम्मा हम ही कर लेंगे, क्योंकि हैबिट डल गई ना वो। नहीं नहीं, कोई नहीं थका हुआ, मैं ही उठा लूंगा। कई बार ये लगता है कि सामने वाला कहेगा कि तू बैग नहीं उठा सकती इसका, तू साथ में आ रही, तू नहीं उठा सकती। अरे हमें झुंड के साथ नहीं चलना। ज्यादातर फीमेल्स ऐसे ही कर रही होती है, मेल्स ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमें झुंड के साथ तो वैसे भी नहीं चलना ना। जो 80% लोग काम कर रहे हैं हमें तो वो वैसे भी नहीं करना, हमें वो वाला काम करना है जो 20% लोग करते हैं। क्योंकि वही 20% लोग सक्सेसफुल है और उनके बच्चे वही आगे जाके बहुत अच्छे बनते हैं। हमें वो 80% तो बनना ही नहीं है। आप भीड़ में कभी भी देखना, ज्यादातर मैंने देखा है, मतलब मैं कहूँ तो 80% मैंने लोगों को देखा है, या तो पापा उनके बैग उठा रहे होते हैं या मम्मी उठा रही होती है।
बट मैं नहीं थी शुरू से, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। बल्कि हस्बैंड तो कभी छोड़ने भी नहीं जाते थे मेरे ख्याल से, मैंने नहीं कभी उन्हें देखा। कभी मैं बीमार हूँ वैसा वर्षा तो कभी चले गए तो चले गए, अदरवाइज वो कभी नहीं जाते थे। ज्यादातर हम लोग यही कहते थे, नहीं मैं उठाऊंगी, बच्चे खुद ही उठाएंगे। अभी तो चलो हमारे जहाँ हम रहते हैं लिफ्ट में है, जहाँ पे हमारा घर है वो लिफ्ट लगी हुई है। पहले जहाँ हम रहते थे हम 5th फ्लोर पे रहते थे, लिफ्ट भी नहीं थी। तो बच्चे खुद ही उठा के लेके जा, मतलब उतरते थे और खुद ही लेके जाते थे। हैबिट डल गई थी दोनों की, क्योंकि उस घर में बहुत टाइम तक हम लोग रहे हैं। तो वो हैबिट लॉन्ग लाइफ तक उनकी अभी भी यही हैबिट है। अपना सामान खुद ही लेना है, खुद ही पैक करना है, कहीं जाना है तो खुद ही पैकिंग करनी है। तो ये चीजें ना बाय बर्थ, थोड़ा सा बच्चा जब समझदार हो जाता है, या मुझे लगता है स्टार्टिंग से उसको जो हैबिट हमने डाल दी, अगर आपने उसे रोज पूजा करने की हैबिट डाल दी तो बच्चा पूजा करके ही जाएगा स्कूल। रोज उसे दिया बत्ती करने की हैबिट डाल दी तो बच्चा स्कूल नहा धो के ही दिया बत्ती करके ही जाएगा। सूर्य को नमस्कार की हैबिट डाल दी तो वो ही करके जाएगा। आप मेरे को जरा चैट बॉक्स में बताओ सब लोग कि क्या ऐसी हैबिट हम लोग डालते हैं बच्चों को। अपने बच्चों का जरा एज ग्रुप बताना मुझे, लिख के बताना कि कौन कौन सी क्लास में है बच्चे। एज बताना, क्लास नहीं, एज। ठीक है। और क्या हम लोग ऐसी हैबिट डालते हैं, हमें लगता है कि हम लोग कुछ अच्छी हैबिट अपने बच्चों के डेवलप कर पा रहे हैं, या वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो लोग चल रहे हैं। यहाँ पे यस यस 7 years 10 years यस, दो दो 2 3 9 7 years 14 years 10 years 10 12 years 8 years 2 years 6 years 16 साल 15 साल 15-16 साल के बच्चों को तो अब हैबिट आप बदल नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना। बहुत मेहनत नौ लगेगी, साल हो सकता है ना भी हो पाए। दस एक साल से साल पहले सात पहले साल जिनके बच्चे हैं ना, 10 साल के बच्चे को आप हैबिट बदल सकते हो। अभी से हैबिट उसकी जितनी, मेरी शुरू से आदत थी, क्योंकि एक्चुअल में क्या कि न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं शायद इसलिए है। भाई हमारे घर में शुरू से हैबिट है, बच्चों ने अगर खिलौने बिखेरे हैं तो वही समेटेंगे। मैं नहीं समेटूंगी, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, क्योंकि उन्हें पापा का डर बहुत था, दोनों बच्चों को शुरू से था। तो क्या जी भाई ये ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, पापा आएंगे तो अपने आप डांट पड़ेगी तो अपने आप सिमट जाएगा ये। तो डांट तो सबको पता है भाई, किसी बच्चे को अच्छी नहीं लगती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो डांट खा के ना हो। उनको पता है पापा का भाई आना है तो समेट देना, पहले उससे पहले पहले ही समेट जाना चाहिए। घर साफ सुथरा हो जाना चाहिए बस, चाहे वो कैसे भी हो। आज की डेट में भी आदत है हमारे घर में, कोई भी चीज गिर जाएगी, मेरे बेटे को भी पता है, कोई भी चीज गिरेगी जिससे गिरेगी वही साफ करेगा, मैं नहीं साफ करूंगी। तो इससे क्या होता है, एक डर होता है गिरेगी तो साफ करना पड़ेगा, खुद को ही साफ करना पड़ेगा। तो बच्चा गिराता भी बहुत चीजें कम है फिर। पता नहीं क्यों ये हैबिट हमारे घर में शुरू से डेवलप है, क्योंकि शायद न्यूक्लियर फैमिली में थी। एक होता है ना कि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा सा हम बच्चों को कुछ कहना भी स्टार्ट कर देते हैं तो पेरेंट्स आ जाते हैं बीच में कि क्यों ऐसा बोल रही है। ऐसे कोई बोलता है बच्चों के साथ, ऐसे कोई डांटता है बच्चों को। तो मैंने तो अकेली करा है, तो मुझे पता नहीं, मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। क्योंकि जो अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है मेरे बच्चों के अंदर, वो मेरे कारण ही है उनके अंदर। बुरी भी मेरे कारण ही है, मैं तो खुद ही कहूंगी। अच्छी है तो वो भी मेरे कारण ही है, क्योंकि ऑब्वियस है हम लोग ज्यादा टाइम उनके पास रहते हैं। पापा तो बहुत कम रहते हैं भाई, सुबह गए शाम को ही आए घर, तो कम ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो सारा का सारा जो बिल्डिंग होती है बच्चों की, फाउंडेशन जो होती है वो माँ ही देखती है। अब मैं इतना ज्यादा डिटेल यहाँ में पे क्यों बता रही हूँ। यहाँ पे हाँ। मैसेज आ भी रहा है रचना जी यहाँ पे कि यस ग्रैंड पेरेंट्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स हाँ बोलने नहीं देते हैं, यही रीजन सच है। में। और कुछ लोगों का आ रहा है कि यस मेरे बच्चे बिल्कुल अपना खुद का काम खुद करते हैं, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। जिनके बच्चे खुद काम करते हैं ना, आपको उनके लिए टाइम भी, अपने लिए टाइम भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। और वो बच्चा समझेगा भी आपकी उसको। मुझे पता है ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, जैसे मेरा भतीजा थोड़ा डिफरेंट है मेरे बच्चों से। ऑब्वियस है क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहां रहते हैं, तो बस। तो वो मुझे पता है वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएट रहता है यार। इन चीजों को तो मैं भी मानती हूँ कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा लाइटली हो जाते हैं वहां पे बच्चे। क्योंकि बच्चे की आपने अगर जिद पूरी नहीं करी, जैसे मैंने मना कर दिया कि नहीं लेके देनी कोई चीज, सपोज करो, तो वो कहीं जाएगा नहीं। उसे पता है मम्मी ने मना कर दिया, पापा तो वैसे नहीं लेके देने वाले क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया। और वहां पर क्या होता है ग्रैंड पेरेंट्स में, मैंने मना कर दिया तो वो दादा के पास चला जाएगा, दादी के पास चला जाएगा।
तो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मैं वैसे ही नॉर्मली बात करूं, क्योंकि जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है मैं उन्हीं की बात कर सकती हूँ उस चीज में। जैसे मैं जब अपने भतीजों को देखती थी, मैं मम्मी को बोलती थी, मैंने कहा आपने बिगाड़ रखा है, या आपने बिगाड़ा है। मैं तो खुद मुंह पे बोलती थी, मैंने कहा ये आपने बिगाड़ा है, देख लो। तो वो लोग, उनको लगता है हम पैम्पर कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा है, पर थोड़े टाइम बाद रियलाइज होती है बंदे को, तो अपने आप वो करता है कि नहीं नहीं, अब सारी जिद्दें पूरी नहीं करनी है। ग्रोसरी क्लीनिंग एक दिन फिक्स रखो, क्लीनिंग का और ग्रोसरी लाने का टाइम फिक्स रखो, एक दिन फिक्स रखो। अगर आप बाहर जाके लेते हो, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। क्लीनिंग के लिए बच्चों की हेल्प लो, वर्क फास्टली होगा, बिजी रहना, प्रोडक्टिव रहना। ठीक है, टाइम को रिस्पेक्ट करो, टाइम तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा। टाइम को जितना ज्यादा आप रिस्पेक्ट करोगे, मतलब एक एक टाइम हमारे लिए कीमती है। गया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता, कल कभी नहीं आता, आने वाला कल भी कभी नहीं आता। कल बोलते हैं, आता तो देखा नहीं ना किसी ने। अब मैं कल पे काम करूंगी, मतलब कल मैं करूंगी तो फिर आज हो गया। तो कल कभी नहीं आता, ना गया हुआ कल वापस आएगा, ना आया हुआ कल आता है वापस। आता नहीं है, बोलते हैं सिर्फ कल। प्लानिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस, डिसिप्लिन इज द रियल पावर। जिसको डिसिप्लिन में समझ में आ गया, वो अच्छे से वर्क भी करना सीख जाएगा, सब कुछ यहाँ पे करना सीख जाएगा। अभी किसी का कोई डाउट हो, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ जिन्होंने लास्ट टाइम हम लोगों को बना के दी थी, जो आज का टास्क है। यार ये क्या हो गया। ठीक है, आज का जो टास्क है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। इन बिटवीन लता मैम किसी का कोई डाउट हो तो डाउट ले लेना। हैंड रेस कर दो अगर कहीं दिक्कत है, तब तक मैं उसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे सुप्रीत का है, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ पर बच्चे अपना काम अपने आप ही करते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नो डाउट। यस, नो डाउट। किसी का हैंड रेस नहीं है, नो डाउट। इतना अच्छे से बताया है। और ये तो ये जो टाइम मैनेजमेंट सेशन जो रखने का मेन मोटो क्या है कि जो फीमेल्स बोलती है ना कि स्पेशली हाउसवाइफ बोलती है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मुझे, पूरा गिना देती है, मैं सुबह ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ, फिर उनका ट्यूशन, ये पूरा। तो हम क्या कर रहे हैं अभी तक, अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए जी रहे हैं। तो अपने लिए टाइम निकालने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और वो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट, एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स करना पड़ेगा। लाइक आप भी एक नौकरी कर रहे हो, आप भी एक जॉब कर रहे हो। तो जॉब, जो जो बंदा जॉब करने जाता है वो क्या करता है, सारे काम पहले ही करता है, लंच की तैयारी भी कर लेता है, नाइट की तैयारी भी कर लेता है, कि उसको आने के बाद ज्यादा बर्डन ना हो, है ना। एक नौकरी, तो आप ये जो वर्क अभी जो कर रहे हो ना, आप सोचो मैंने एक जॉब जॉब मैं कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना है, कि आपको अपना सारा घर का काम करके 11:30 से 2 बजे मैं 2 घंटे का वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अगर आपने ये माइंड में सेट कर दिया तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं और यहाँ पे सीख के कर सकते हैं। क्योंकि माइंड है, इधर उधर उलझ जाता है, किसी से बात करना, अपने माइंड को काबू में रखना है। और जब आप अपने माइंड को काबू में रखेंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। रचना जी, आपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, बताया था ना वो डॉक्टर्स का इम्पोर्टेंट अर्जेंट। अर्जेंट, वो ओके इसमें था। ओके ओके, मेरा कॉल आ गया था। हाँ, तो अर्जेंट हम्म। इम्पोर्टेंट वो आपको देखना है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो जितनी मर्जी काम दे दो, काम तो आते ही रहेगा, कभी काम खत्म ही नहीं होगा। लेकिन आप सोचो, अगर आप डिजिटल स्किल्स सीख कर अब आपको अर्निंग करना है, तो अर्निंग करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना पड़ेगा तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा तो आपको खुद से इसी 24 घंटे में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो 24 घंटे ही थे उनके पास। तो हमारे पास भी 24 घंटों में से अगर अभी प्रायोरिटी नहीं सेट हुई, कि हमें लगता है कि ये यार ये कौन सा एक बर्डन आ गया, अब ये भी करना पड़ रहा है, नोट्स भी बनाने पड़ रहे हैं, सीखना भी पड़ रहा है, तो यस, आपको इनकम जनरेट करना है, अपने फ्यूचर को सेट करना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, रीस्टार्ट करना है, तो ये करना ही पड़ेगा। 1 से 2 घंटे आपको अपने लिए जीना पड़ेगा, अपने लिए निकालना पड़ेगा, जिसमें आप, जैसे हम आपको बोल रहे हैं वो सिस्टम को अडॉप्ट करके हैबिट में लेके आ जाओगे ना। अब आप देखो, 11:30 बजे सबको पता, 11:30 बजे सेशन है, निकाला ना टाइम। आज से पहले क्या करते थे, खुद सोचो आप, 11:30 बजे क्या करते थे?
इस इनर सर्कल में आने से पहले क्या करते थे? निकाला ना, मतलब निकाला जा सकता है, हमारा माइंडसेट का काम होता है। और हम जो भी काम, नथिंग इज इम्पॉसिबल, करना चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये हमारे मूड और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। राइट। तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अभी रचना जी दिखा रही हैं। और ये जो जो हम एक्टिविटी दे रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। वो एग्जाम्पल सेट किया है, आप उसको बस डुप्लीकेट करो, देखो आपका रिजल्ट आएगा। और रचना जी ने अभी कितना बोला है कि किसी को भी अगर प्रॉब्लम आता है, हम बार बार बोल रहे हैं, किसी को कुछ भी चीज का प्रॉब्लम आता है, उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। अभी भी आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है, रचना जी का नंबर लो, आप उनको मैसेज करो, उनसे पूछो कब फ्री रहती है, और वो आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे टाइम मैनेज करना है। और फिर उनको फॉलो करो। राइट। तो देखिए कितने लोगों ने यहाँ बनाया है। ओवर टू यू रचना जी। थैंक यू सो मच। ये देखो, जिसने बनाया उसने भेजा तो उसका टाइम भी उसको पता चल गया होगा उसको कि यार मेरे को अब ये करना ही करना है। ऐसा नहीं है, वो स्कूल वर्क भी करती हैं, ट्रेवल टाइम भी है उसका, मीटिंग भी होती है, सब उसने करा। गो टू द स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाती भी है, फिर भी उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे डाला कि मैं 9 से 10 स्किल बिल्डिंग के लिए काम कर रही हूँ, मैं रात को काम करती हूँ, मॉर्निंग में करती हैं और रात को करती हैं। मीटिंग एंड लर्निंग का टाइम 11:30 से लेके 1 बजे तक उन्होंने रखा हुआ है अपना। इस सेकंड किसी का है, डेमो क्लास लेती हैं 3 से 4, मतलब उन्होंने बीच बीच में ले रखा है, अटेंड इनर सर्कल क्लास। उन्हें पता है रात को ग्रेटिट्यूड करके सोना है। ये ऐसे करके उन्होंने हमें बना के दिया। कई लोगों का पढ़ेंगे, मैं सबका ही पढ़ूंगी जितने लोग भेजेंगे। जहां मुझे लगेगा कि नहीं मैम देखो आपका नहीं निकल पा रहा है, आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, उसको जरूर मैसेज करना। अगर खुद से समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो जरूर मैसेज करना, फिर आपको बताएंगे कि यार कैसे कर सकते हो।